राम राम, जय हिंद। आज का टॉपिक है अपना होम मेड फेस वॉश, मतलब घर पे फेस वॉश आप कैसे बना सकते हो जो कि काफ़ी दिन तक चलते भी हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता उनसे, स्किन में कोई दिक्कत नहीं आती, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, ये जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले एक बात तुम लोगों को बता दें, जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, देखो ये जो वीडियो होते हैं ये उनके लिए हैं जो मतलब उनकी लाइफ में मतलब है करने को, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस में नहीं है अभी, या फिर उनके पास खुद की केयर करने का टाइम है अभी। देखो, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ये ज़रूरी है, बट ये जो स्किन को लेके होते हैं, चेहरे को धुलने के लिए साफ़ सुथरा चेहरा चाहिए, चमकदार चेहरा चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब हमें लगता है एक तरीके की लग्जरी में आता है। ठीक है, तो जब तक तुम अपनी बेसिक चीज़ें पूरी ना कर लो, इस तरीके की लग्जरी में मत आओ। ठीक है, जो अपना टाइम है, जो अपनी चीज़ें हैं, उसको लगाओ अपने आप को बिल्ड करने में, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को अप्लाई करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल भूत बन के घूमो, बट अगर हम ये कह रहे हैं कि तुम अगर डेली का 1-1.5 घंटा वर्कआउट करते हो, अच्छे से ब्रह्मचर्य का रूटीन कायदे से फॉलो करते हो, तुम्हें सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी एक बार तुम्हारे पास टाइम आ चुका है, तुम्हारे पास कोई दिक्कत है नहीं किसी चीज़ की, ज़्यादा कुछ स्ट्रगल करना नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, तब आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब बचा क्या है, अब यही सब चीज़ें ट्राई करते रहना। खैर, कोई गलत तरीके से मत लेना, इसमें हम किसी को डाउन फील नहीं करा रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि मेरा कनेक्शन जो है मेरी ऑडियंस के साथ वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि हमें पता है कि कौन मेरा वीडियो देख रहा है। आगे बात करते हैं, तो हम होममेड फेस वॉश बताएंगे जो घर पे बना सकते हो, और इनको डेली तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या डेली भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें, ये हम बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं सब फेस वॉश हो गए, जितने भी आप सस्ते प्रोडक्ट लेते हो, इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली जाती है, ऐसे एजेंट डाले जाते हैं जो कि हमारे स्किन को ओवर द पीरियड आफ्टर 40-45 जब आपकी स्किन अपना प्रोटीन लूज करने लगेगी तो बहुत देखने में खराब लगती है स्किन पर। ठीक है, तो उसके लिए बात करें। सबसे पहला है टर्मरिक प्लस मुल्तानी मिट्टी। देखो, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ आज से नहीं हो रहा है, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ सदियों से हो रहा है बहुत सारे कामों में। तो अगर आप इसको टर्मरिक के साथ इसको मिक्स कर देते हो, ठीक है, हल्दी, टर्मरिक जानते हो कि हल्दी के साथ इसको मिक्स कर देते हो, चेहरे पे लगाते हो, 10 से 15 मिनट के बाद इसको धो देते हो, मतलब धुल देते हो, तो जितनी भी ऑयली स्किन वाली प्रॉब्लम है आपको, और फेस जो एक ग्लो होता है, नेचुरल ग्लो जो होता है, वो अगर नहीं रह गया है तो वो आ जाएगा वापस, अगर आप मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिक्स करके उसका एक मतलब फेस पैक जिसको बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ के धुल देते हो। दूसरा है सैंडलवुड और गुलाब जल। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन। अब देखो, तुम किसी भी संत महात्मा को कभी भी देखोगे, उनके चेहरे पे चंदन हमेशा लगा रहता है, क्योंकि चंदन एक तो ठंडक दे रहा है, दूसरी चीज़ ये है चंदन के कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि बॉडी में जितने भी तुम्हारे चेहरे पे एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, क्योंकि ठंडक मिल रही है स्किन को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किन अब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अपने ऑयल्स आते हैं, सैंडलवुड, तो इसके कुछ पार्टिकल जो है पोर्स जो ढक गए हैं वो खुलते हैं और बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है। तो सैंडलवुड और गुलाब जल, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आप लगा सकते हो, बट डेली नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल है, पिगमेंटेशन है, ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये सारी सॉल्व होती हैं आपकी। ठीक है, तीसरी चीज़ है, इसको डेली मत करना। ठीक है, इसको डेली मत करना, ये ध्यान रखना, हफ्ते में एक बार ठीक है। नींबू प्लस शहद, ये बॉडी की क्लेंजिंग के लिए, मतलब आपके चेहरे की क्लेंजिंग के लिए, क्योंकि नींबू में है सिट्रिक एसिड, और दूसरी बात मॉइस्चराइज करेगा आपका शहद, तो इसको आप मतलब हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हो स्किन में एक लेयरिंग के लिए या फिर एक ग्लोइंग स्किन के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑरेंज पील, बहुत सही रहता है, मतलब जो संतरा होता है उसका छिलका जो होता है, उसका छिलका नहीं, छिलकों की भी जब आप किसी से घस देते हो किसी चीज़ से, तो छोटे छोटे टुकड़े जब उसके हो जाते हैं, उसको मिलाना है आपको दही में। ठीक है, ऑरेंज पील जो होता है उसको मिलाना है दही के साथ, और जब वो लगाते हो तो स्किन में जो एक ब्राइटनेस आती है वो वाकई में काम करता है ये ऑरेंज पील जो होता है। ठीक है, उसकी स्किन को जब तुम टुकड़ों में काट के उसमें दही मिला के पेस्ट लगाते हो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद धुलते हो, तो वाकई में काम करता है, एक बार ट्राई करके देखना। आखिरी चीज़ है एलोवेरा और टर्मरिक। एलोवेरा के आप हल्दी के साथ अगर इसको मिक्स करते हो, और अगर इसमें विटामिन ई भी ऐड कर देते हो, जो वो आता है कैप्सूल, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी एक्ने हैं, चेहरे पे खासकर एक्ने हैं, स्कार्स हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे, और स्किन में एक अलग ग्लो, या फिर हम कहें एक अलग मॉइस्चराइज स्किन हो जाती है, वो हो जाएगी। तो इन पांचों चीज़ों में कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो, बिल्कुल इफेक्टिव है। और शुरुआत में हमने जो बात बोली है वो सबके लिए नहीं थी। ठीक है, राम राम, जय हिंद।